जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS RRB 13 जिसमें कि आपकी PO कलर की वैकेंसी होती है ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर गाइज आपको रर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। गाइज यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी करना है क्योंकि इसके बारे में आपको आने वाले सभी अपडेट की वीडियोस दी जाएगी, इसलिए वो आपसे मिस ना हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है ये आप ओपन करेंगे। ये ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी टोटल वैकेंसी है। फॉर्म आप लोग 7 जून 2024 से लेकर के 27 जून 2024 तक भर पाएंगे। जल्द ही यहाँ पर आप इसमें सभी पोस्ट वाइज वैकेंसी अपडेटेड देखेंगे और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए किस पोस्ट पर वो भी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। फीस आप यहाँ पर देखेंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं, जहाँ पर आप बैंक वाइज आपकी जो वैकेंसी डिटेल है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक देखेंगे जो कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अलग है और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 पर अप्लाई करने के लिए अलग है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही लिंक आपको ओपन करना है। दोनों पर अप्लाई करने का लिंक अलग अलग है और आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं जो कि मल्टीपर्पज है तो आप यहाँ पर ये लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रर्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर आपको पहले ही कुछ नोटिस दिया है जो बोला है कि द नेम एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच एग्जैक्टली विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि फोटो ID और DOB। यानी कि जो नाम आप यहाँ पर भरेंगे वो आपका वही सेम नाम ID के अंदर और डेट ऑफ बर्थ का जो आप प्रूफ देंगे उसका सेम होना चाहिए। बाकी जो आप यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे ये भी आपको पढ़ लेनी है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, आपकी ID और आपके सर्टिफिकेट जो जिसमें कि आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पर फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम को भी दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप आपका नंबर डालेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे देंगे अल्टरनेटिव नंबर में, नहीं तो आप चाहे तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल ID में आपको @ से पहले जो भी आपकी ईमेल ID में आता है चाहे कुछ भी है वो आप यहाँ पर लिखिए और फिर डोमेन नेम पर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि जनरली हम ईमेल ID अपनी gmail.com पर बनाते हैं तो अगर वो है वो सिलेक्ट कर ले, अगर अन्य है तो आप अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको आपकी पूरी ईमेल ID यहाँ पर डाल देनी है, इस सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है। राशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, साथ ही साथ ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर अभी चेंजेस कर दिया, पहले इसमें अलग तरीके से फोटो लिया जाता है, अब आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो भी कैप्चर करना होगा। पर आप देख लीजिए योर राशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस आर पेड, यानी कि जब तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस जब आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर आप फीस जमा नहीं करते और कंप्लीट फॉर्म कर देते हैं वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करने से पहले इसकी गाइडलाइंस भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि फोटोग्राफ इमेज क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य इंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं, डायमेंशन देख सकते हैं, साइज कितने में रहना चाहिए, 20 से 50 के भी बोला है। फोटोग्राफ कैप्चर कैसा होना चाहिए उसका भी आपको यहाँ पर दिया है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है ये भी आप सिग्नेचर के पढ़ लेंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के पढ़ लेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। और यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में ये नहीं लिखना है और आपको जो लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन में वो ये लाइन लिखनी है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है इसको अपलोड करने से पहले। अब बात आती है अपलोड करने की, तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपको बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो चलिए मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। मैं फिर से बता दूँ कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए दिखाई है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बोला है कैप्चर फोटो
कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा या फिर स्कैन QR टू अपलोड दी फोटो वाया मोबाइल। यानी कि अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भरे तो आप यहाँ पर इसको स्कैन करेंगे और अपना मोबाइल से फ़ोटो अपलोड करेंगे, बेसिकली कह लीजिए कि कैप्चर करेंगे। और अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर आपका कैमरा अलाउ कीजिए, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसमें आ जाएंगे और आपको इसमें रेड बॉक्स में अपने फेस को एडजस्ट करना है और फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपका फोटो कैप्चर होकर के यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद में आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो एंड ऑल्सो अग्री टू अबो मेंशन्ड नोट, आप यहाँ पर टिक करेंगे। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ से आपको साइज 10 से 20 KB के बीच में रखना है। तो आपको वही वाला सिग्नेचर सेलेक्ट करना है जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में हो और फिर आप इसको ओपन करिए, आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टिक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने तीसरा सेक्शन आ चुका है, तो आपको अब आपकी कैटेगरी बतानी है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन इनएक्टिव रहेंगे क्योंकि ये विकलांग कैटेगरी के सामने ही एक्टिव होंगे। एक सवाल आता है जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, बेसिकली ये भी विकलांग कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। अगर आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांगता की कैटेगरी में आते हो और आपको लिखने में डिफिकल्टी है तो आप इसमें यस करिएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है ऊपर वाले की दुआ से तो फिर आप यहाँ पर नो कर दीजिए, बेसिकली ऊपर वाले की कृपा से, दुआ तो हम करते हैं उनके लिए। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज, तो क्या आप 1984 दंगे के चाइल्ड है, फैमिली मेम्बर है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। क्या आप एक डिपेंडेंट है जो कि सर्विसमैन थे और सर्विस के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, जो कि मिलता है विडो, डाइवोर्स, वुमन जुडिशली सेपरेटेड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप पहले भी CWE, CRP, RRB में अपियर हुए हैं? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद कितने अटैम्प्ट दिए उनकी संख्या और आपका अटैम्प्ट यहाँ पर बताना कि इसके पहले का कौन सा था, उसको आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। और नहीं कि पहली बार फॉर्म भर रहे तो आप इस ऑप्शन में नो कर दीजिए। फिर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है, स्टेट आपकी इसमें से जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो सेंटर ऑफ प्रीलिम एग्जाम आप रखना चाहते हो, कहाँ पर रखना चाहते हैं इनमें से वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपको मेन एग्जाम सेंटर कहाँ रखना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में आई इंटेंड द फॉलोइंग ID, इसके ऊपर टिक करना है और फिर वो ID सिलेक्ट करनी है जो कि आप यहाँ पर देना चाहेंगे कि मैं इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरा हूँ, इसमें मेरा नाम वही है जो कि मैंने फॉर्म में भरा है, उस ID का नंबर आपको देना होगा। फिर काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी या फिर इंग्लिश एंड उर्दू, तो जो भी रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड का नंबर देना है, पैन कार्ड का नंबर देना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप जुड़वा है और आप यस कर रहे हैं तो आपको जुड़वा का जेंडर और उसका नाम देना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप बताएंगे। फादर नेम देंगे, मदर नेम देंगे। उसके बाद आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल दीजिएगा। और ध्यान दीजिए कि एक बॉक्स के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी इस्तेमाल मत करिएगा। इसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे आपकी जो भी है, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आता है पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद में पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो उसके ऊपर टिक कर दे, अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दे। किस एड्रेस के ऊपर आप आपकी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग यानी कि जो स्लिप मिलती है वो भेजना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो आपको ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में बताना है कि इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर भर दे। फिर आपको यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अगर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आप भर सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग क्या है, डेट, महीना और फिर आपको यहाँ पर आपका जो साल है वो सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो आपको एक ऊपर बोला भी है इसके अकॉर्डिंग भरना होगा। फिर आपकी क्लास क्या आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिनकी 60% प्लस होती है वो फर्स्ट क्लास में आते हैं और जिनकी 45 से 59 के बीच में होती है वो सेकंड क्लास में और फिर उसके नीचे के थर्ड क्लास में। इसके बाद PG डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डिग्री का नाम, उनका
स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट, पासिंग डेट और परसेंटेज और साथ ही क्लास बताएंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी दे देंगे, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। फिर आता है कि क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, और फिर आप यस करने के बाद बताएंगे कि आपको कौन कौन सी नॉलेज है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, जो भी है वो बेसिकली आप यहाँ पर लिख करके बता दीजिएगा। वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वाज स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन स्कूल और हैविंग एनी सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फॉर स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8। बेसिकली ये पूछा है कि जो आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में जाने के बाद में पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज है। यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो क्या वो आपने लोकल लैंग्वेज 8वीं या फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि 10वीं 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो जो जिसमें कि हिंदी लेवल पर आपने पास किया हो। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू या फिर संस्कृत। जैसे कि मैंने यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी की यहाँ पर 3 लैंग्वेज रखी है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो इनमें से जो आपने पढ़ी है इस लेवल पर उसमें वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी आपसे पूछी है, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर इसमें नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर रह करके काम किया है, डेट मंथ ईयर कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, फिर यहाँ पर 2 के नीचे जो डेट मंथ ईयर है वो डेट जब तक आपने जॉब की थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, रीजन क्यों छोड़ी जॉब वो बताइए। और उसके बाद नीचे आएंगे, फिर पूछा है कि PET में भी कंडक्टेड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड इन केस इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यानी कि जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC और माइनॉरिटी को, क्या आप वो लेने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो फिर यस करने पर आपको बताना होगा कि किस सेंटर पर आप लेने के लिए इंटरेस्टेड है। एंड उसके बाद में आपको पूछा कि वेदर यानी कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, किसी में आप दोषी पाए गए हो, डिटेन किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज नोन, जैसे कि यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने यहाँ पर तीनों के ऊपर टिक कर दिया। फिर अगर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आपको पढ़नी आती है तो उसके ऊपर, लिखनी आती है इसके ऊपर और बोलनी आती है तो इसके ऊपर। अगर नहीं आती बोलनी तो आप इसको अनटिक कर दीजिएगा। फिर कोई अन्य लैंग्वेज आती है तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, थर्ड लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, वो आप बताइए और इस तरह से आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है, तो आप बताएंगे नेम ऑफ द बैंक्स, आर्यवर्त दो, आप इसमें से किस बैंक को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे और फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आता है आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू, यानी कि जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको यहाँ पर अभी भी बैक में जाकर के चेक सही कर सकते हैं, नहीं तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि अगर आपका नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और जो आपकी आईडी में अगर वो सेम है तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। अगर आपका वो नाम सेम नहीं है आईडी के अंदर तो फिर एक तीसरा ऑप्शन है कि देयर इज ए चेंज इन माय नेम एंड आई ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जाम, यानी कि आईडी के अंदर और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपका नाम अलग है तो फिर आप तीसरा ऑप्शन टिक करें, नहीं तो आप कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। अब ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओपन करना है। आपका जो थंब इंप्रेशन है यहाँ पर आएगा, साइज इसमें 20 से 50 के भी बोला है, तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फाइल को ओपन कर लेता हूँ। आप इस तरह से इसको देखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। थंब इंप्रेशन को लेकर के गाइज यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, आपको एक बार इंस्ट्रक्शंस इसमें चेक कर लेने हैं। इसके बाद गाइज आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है और डिक्लेरेशन मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर भी डाला हुआ है जो लिखना है, और साथ ही साथ आप इसको इस नोटिफिकेशन के अंदर जो कि इंस्ट्रक्शंस वाला है इसमें भी देख सकते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये लाइन, यहाँ पर आपको सिर्फ अपना नाम रिप्लेस करना है, बाकी लाइन आपको सेम लिखनी होगी अपनी हैंड से। उसके बाद आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आप सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए, और इसको आप वेरीफाई करने के बाद ओके करेंगे। फिर आपके सामने जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आप डालेंगे और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा, आप इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं चलिए इसको भर देता हूँ। ये भरने के बाद आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे, जो कि बेसिकली नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो अभी यहाँ पर लोड हो रही है, क्योंकि अभी गाइज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ।
तो रात के 12:14 हुए और अभी भी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है, तो शायद अभी उस वजह से सही से ओपन नहीं हो पा रहा है ब्राउज़र। तो आप यहाँ पर आपकी फ़ीस जैसे जमा करिएगा उसके बाद ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप आपका ये जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।